आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं RAPD के बारे में, दैट इज रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स सी अबाउट रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अगर हम यहाँ पर देखें रैंडम एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल रैंडमली यहाँ पर एम्प्लीफाई कर रहे हो डीएनए को, यानी कि डीएनए की कॉपी बना रहे हो आप बिल्कुल रैंडमली। डीएनए कैसा है? पॉलीमॉर्फिक डीएनए। पॉलीमॉर्फिक डीएनए का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में स्लाइटली डिफरेंस होता है उसके डीएनए में। तो वो जो स्लाइटली डिफरेंस है उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डीएनए पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है। अब एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीसीआर का यूज करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को पीसीआर बेस्ड टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में हम बिल्कुल रैंडम प्राइमर्स को चूज करते हैं। प्राइमर्स ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए से जाके कॉम्प्लीमेंट करके अटैच होंगे और इन प्राइमर्स को यूज करके फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की। तो यहाँ पर हमने प्राइमर 8 से लेके 12 न्यूक्लियोटाइड का चूज किया। हमने 8 से लेके 12 न्यूक्लियोटाइड का चूज क्यों किया है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इससे कम न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर चूज करेंगे तो फिर वो बहुत सारी जगह पे जाके बाइंड कर जाएगा, और अगर हम ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का चूज करेंगे तो बहुत कम साइट पे जाके चूज करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, जितना छोटा होगा कहीं पे भी जाके बाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 से लेके 12 न्यूक्लियोटाइड का चूज किया है कि वो बाइंड तो हो, बहुत सारी जगह पे जाके बाइंड हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे ही जाके बाइंड हो रहा है। यहाँ पर बाइंड होगा पर नॉट एट ऑल दी प्लेसेस, कुछ कुछ प्लेसेस पे वो जाके बाइंड हो जाएगा। ये जो प्राइमर है बिल्कुल रैंडम प्राइमर है, हमने बिल्कुल रैंडमली बनाया। अब इस प्रोसेस के लिए हम करेंगे क्या? समझिए हमने यहाँ पे 2 सैंपल्स लिए हैं, इन दोनों सैंपल्स पे हमने प्राइमर को ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं सैंपल 1 में प्राइमर इस तरीके से जाके 4 जगह जुड़ा और यहाँ पर भी 2 जगह आके जुड़ा है। अब इसकी वजह से यहाँ पे हम पीसीआर रन करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे और हमें यहाँ पर 1 फ्रेगमेंट मिलेगा। इस फ्रेगमेंट का अब हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं, जिससे हमें ये बैंड मिलेगा और इसको फिर आगे हम यूज कर सकते हैं, रीडिंग के लिए हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इसकी एक एप्लीकेशन है कि ये स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट इसको स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं? वो हमारे क्रोमोसोम में स्पेसिफिक एक हिस्सा होता है, स्पेसिफिक जो जीनोम होता है उसमें ये रन करवाएंगे RAPD। इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे? इस जीनोम में यहाँ पे इसके लिए रैंडम प्राइमर ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पर ये जो डिफरेंट स्पीशीज है उनका बैंडिंग पैटर्न देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हर एक स्पीशीज का एक स्पेसिफिक बैंडिंग पैटर्न होता है। तो अगर वो स्पेसिफिक बैंडिंग पैटर्न में हमें इस स्पीशीज, जो कि अभी हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला है, अगर उस ऑर्गेनिज्म का भी जो बैंडिंग पैटर्न है वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज के बैंडिंग पैटर्न से मैच करता है तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो है इस स्पीशीज का पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? RAPD को किया जाता है। RAPD का एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि इसमें हमें कोई प्रायर नॉलेज ऑफ डीएनए होने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्राइमर्स को रैंडमली चूज कर सकते हैं और इस हिसाब से फिर हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं किस चीज के लिए। जीन मैपिंग कर सकते हैं, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस सबसे बड़ा यही है कि भाई यहाँ पर कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए और एम्पलीफाई तो होगा ही, भले ही हमारे पास कम डीएनए है वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा क्योंकि प्राइमर जाके बाइंड होने ही वाला है। डिसएडवांटेज इसकी बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई लोकल स्पेसिफिक नहीं है, भाई ये कहीं पे भी जाके बाइंड हो जाएगा, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, लो सेंसिटिविटी है, ऐसा सेम रिजल्ट आना फिर से आना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना कि भाई यहाँ पर इसको देख के समझना कि क्या रिजल्ट है, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है गाइस RAPD के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।